भारत की स्टार रेसलर बजरंग पूनिया पर नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है। बता दें कि बतौर खिलाड़ी बजरंग पूनिया का करियर अब बिल्कुल खत्म होता नजर आया है, क्योंकि ना तो वो अब किसी को कोचिंग दे पाएंगे, ना ही 4 साल तक कोई भी मैच खेल पाएंगे। ये सारा मामला इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट देने से मना कर दिया था। उन्होंने एंटी डोपिंग देने से बिल्कुल मना कर दिया था। इस कारण ये सारा मामला हुआ। नाडा ने अब उन पर पूरी तरह से 4 साल का बैन लगा दिया है। हालांकि ये पूरा मामला 23 अप्रैल का है। 23 अप्रैल को उन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने इस मामले के खिलाफ एक अपील जाहिर करी कोर्ट में, जिसके जरिए ये मुकदमा अभी तक चला हुआ आ रहा था। 21 अक्टूबर को और 31 अगस्त को 3 बार उनकी तारीखें हुई, लेकिन अब नाडा ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। नाडा की तरफ से अब उन्हें 4 साल की लिए पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बता दें कि अभी बजरंग पूनिया ने 31 जुलाई को कांग्रेस ज्वाइन करी है, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से किसान दल के नेता भी बनाया गया है। बजरंग पूनिया का कहना है कि ये जो सारा विवाद है ये ब्रजभूषण की वजह से हो रहा है। बता दें कि ब्रजभूषण वो है जिसके खिलाफ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों ने मिलकर आंदोलन किया था। अब देखने वाली बात होगी कि अब बजरंग पूनिया आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब तक की सबसे बड़ी खबर यही बताई जा रही है। नाडा की तरफ से उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 4 साल के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। अब ना तो वो किसी को भी कोचिंग दे पाएंगे, ना कभी भी वो खेल के मैदान में उतर पाएंगे। इतना ही नहीं, वो कहीं बाहर विदेशों में भी अब किसी को कोचिंग नहीं दे पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बजरंग पूनिया आगे क्या करने वाले हैं। नाडा ने 26 नवंबर को बजरंग पूनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए अपना नमूना देने से इनकार करने के लिए 4 साल के लिए बैन किया। इससे पूर्व नाडा ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान को इस अपराध के लिए सबसे पहले 23 अप्रैल को बैन कर दिया था, जिसके बाद कुश्ती की वर्ल्ड लेवल की संस्था ने भी उन्हें बैन किया। बजरंग ने इस बैन के खिलाफ अपील भी की और नाडा ने अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल ने 31 मई को नाडा द्वारा आरोप का नोटिस जारी किए जाने तक इसे रद्द कर दिया। नाडा ने इसके बाद 23 जून को पहलवान को नोटिस भी भेजा। बजरंग पूनिया को लेकर एआईडीडीपी ने आदेश में कहा, पैनल का मानना है कि एथलीट अनुच्छेद 10(3) के तहत प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी है और 4 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इस बैन का मतलब है कि बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापस नहीं कर पाएंगे और अगर वे चाहें तो भी विदेशों में कोचिंग की नौकरी भी नहीं दे पाएंगे और ना ही उनके लिए आवेदन भर पाएंगे। पैनल ने बताया कि बजरंग पर 4 साल का बैन 23/4/2024 से ही लागू हो गया था, यानी 23 अप्रैल 2024 से ही बजरंग को बैन कर दिया गया था। लेकिन लगातार बजरंग इस अपील को करते जा रहे थे। बजरंग ने अपने लिए एक अपील जाहिर की थी जो कि कोर्ट में करी गई थी, कि बजरंग ने कहा था कि उन्होंने कभी भी एंटी डोपिंग के लिए मना नहीं किया, वो किसी काम में व्यस्त है। लेकिन बार बार नाडा का कहना है, नाडा ने इस पर रोक भी लगाई थी और 31 जून के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी पूरी तरह से, लेकिन फिर से इस पर जो केस हैं वो चलाए जा रहे थे। बार बार तारीखें भरनी पड़ रही थी बजरंग पूनिया को। लेकिन अब नाडा का बहुत बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिला है। आज ही नाडा ने ये फैसला लिया है कि अब बजरंग पूनिया को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। साथ साथ बजरंग का कहना है कि उन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ जो सारा प्रदर्शन किया था उसके बाद उनके साथ लगातार गलत व्यवहार किया जा रहा था, नाडा की तरफ से भी और एंटी डोपिंग एजेंसियों की तरफ से भी उनके तरफ एक बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था। अब ये जो बड़ा बयान है ये बजरंग की तरफ से आया। बजरंग का कहना है, पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण डोपिंग नियंत्रण के संबंध में उनके साथ बेहद पक्षपात हो रहा था और अनुसूचित व्यवहार भी किया जा रहा था। बजरंग ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी नमूना देने से इनकार किया ही नहीं, बल्कि केवल अपने ईमेल पर नाडा की प्रतिक्रिया जानने की मांग की, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा कि दिसंबर 2023 में उनके नमूने लेने के लिए एक्सपायर किट क्यों भेजी गई। बाद में नाडा ने इसके पीछे का कारण भी बताया। कार्यवाही के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चैपरोन DCO ने उनसे विधिवत संपर्क किया और बताया कि डोप विश्लेषण के लिए उन्हें यूरिन का नमूना देना आवश्यक है। बजरंग ने अपना लिखित सबमिशन में कहा, पिछले 2 मामलों में नाडा के आचरण ने एथलीट के मन में अविश्वास पैदा कर दिया, खासकर जब नाडा ने दोनों ही मामलों में डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया को लेकर जवाब नहीं दिया। बजरंग ने यह भी कहा कि यह सीधे तौर पर इनकार नहीं था, एथलीट हमेशा अपना नमूना प्रदान करने के लिए तैयार था।
बशर्ते कि उसे पहले एक्सपायर किट के उपयोग के संबंध में नाडा से प्रतिक्रिया मिले। दूसरी ओर नाडा ने कहा, डॉप प्रशिक्षण के लिए यूरिन का नमूना देने से एथलीट द्वारा किया गया साफ इनकार जानबूझकर किया गया था। कुल मिलाकर एथलीट ने एंटी डोपिंग रूल 2021 के अनुच्छेद 20 और 20(2) के अनुसार अपने कर्तव्यों की और जिम्मेदारी पूरी नहीं की।